मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, आपका आज इन्वायरमेंट का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 16। तो देखिए, लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस में हमने लास्ट में सब कुछ देखा था कि आपको बताना है कि कौन सा थिंग्स कौन सी चीज़ से बना हुआ है। जैसे चेयर है तो वो वुड, प्लास्टिक एंड आयरन की भी बनी होती है। फिर उसके बाद हमने आपको एक एक्टिविटी दी थी, लीफ थे, आपको ड्रॉ करने थे, नेल, इरेजर, शार्पनर, तो ये सब था। ठीक है, तो अब उसके बाद है कि read and write in the tables name of some solid, liquid, gaseous substance and brighten you write few more names। तो अब आपको solid substance होता है वो, जैसे कि जो घन पदार्थ होता है, कि जो क्या बोलते हैं घन पदार्थ को, कि जैसे लकड़ा है, आयन है, तो ये घन है ना। फिर लिक्विड में जैसे वाटर हो गया, वाटर हो गया, फिर मिल्क हो गया, बटर मिल्क हो गया, फिर जो भी लिक्विड फॉर्म में वो सब, मतलब कि प्रवाही फॉर्म में। फिर गैसियस सब्सटेंस जैसे हवा है, फिर दूसरे कुछ ऐसे गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब। और गैसेस में आपको 6 में बहुत सारे नेम आएंगे। अभी आपको जितने भी होंगे वो आपको मैं समझा दूंगा, 2-3 ही याद रखने होंगे अभी तो। कि यू राइट फ्यू मोर नेम्स। तो अब आपको यहाँ पे फर्स्ट है लाइक वाटर, पानी की तरह, द सब्सटेंस विच चेंजेस शेप एंड व्हेन, sorry, like water, the substance which changes shape when put from one to अदर कंटेनर। तो जो भी सब्सटेंस होता है आप उसको एक कंटेनर में से, एक जगह में से दूसरे कंटेनर में डालोगे तो उसका शेप बदलता है। बट देर इज़ नो चेंज इन द स्पेस इज ऑक्यूपाई सब्सटेंस, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड लिक्विड सब्सटेंस। तो देखो, पानी की यहाँ पे व्याख्या बताइए कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो सब्सटेंस। तो देखिए कि जैसे आप पानी को आप एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, वो एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में जाएगा, बट जो उसकी जगह होती है, जैसे कि जो उसकी जगह होती है वो बदलती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस कहते हैं। तो आपको ये वर्कबुक में मैं समझा देता हूँ। तो आपको देखिए, नेम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस में लिखना है कि यहाँ पे मिल्क हो गया, बटर मिल्क, केरोसिन, जूस, सर्फ, वाटर, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ब्लड, कैरी, दूध पाक। तो ये सब जो लिक्विड सब्सटेंस है वो आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेने। उसके बाद का सॉलिड सब्सटेंस लाइक स्टोन विच डू नॉट चेंज दैट शेप और वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस पत्थर जैसे होते हैं कि जिनके शेप आप बदल नहीं सकते, जिनके आप वजन नहीं बदल सकते, उसको हम कहते हैं सॉलिड सब्सटेंस। तो आपको ये भी वर्कबुक में लिख लेना है, जैसे इरेजर है, स्केल है, शार्पनर है, बॉटल, स्टोन, बॉल, नोटबुक, नेल, हैमर, चॉक, डस्टर, पेंसिल। तो ये सब सॉलिड सब्सटेंस है। तो ये आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। उसके बाद थर्ड है जो स्मोक, सॉरी एयर, जिसे हम गैसियस फॉर्म कहते हैं। ठीक है, कि गैसियस फॉर्म को हम गुजराती में या हिंदी में जो कहते हैं कि जो हवा है, कि जैसे हवा है तो आप हवा को नहीं दिख पाते, इस तरह के गैसियस सब्सटेंस लाइक स्मोक। ठीक है, कि जो सब्सटेंस धुएँ होते हैं उस टाइप के। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर, तो एक कंटेनर में से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए। चेंजेस इस शेप्स एंड ऑल्सो शेप्स इज ऑक्यूपाई, तो उसका जो शेप होता है उसका आकार भी बदल सकता है और उसकी जगह भी बदल सकती है। तो इस तरह के सब्सटेंस को गैसियस सब्सटेंस कहते हैं, गैसियस फॉर्म वाले सब्सटेंस। तो आपको देखिए यहाँ पे जो वर्कबुक का है ना, तो वो मैंने सबसे लास्ट में रख दिया है। कि देखिए यहाँ से जो आपका ये यहाँ पे सेकंड है, ये जो है सेकंड है, तो उसके नीचे ही थर्ड है, तो वो किसका है, गैसियस फॉर्म का। तो इसका आंसर नीचे है कि देखिए गैसियस फॉर्म के स्ट्रीम हो गया, स्मोक हो गया, फॉग, नेचुरल गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंने बताया ना, इंसिन स्मोक, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनहेलिंग एयर, जो हम सांस लेते हैं वो भी स्मोक गैसेस का ही एग्जाम्पल है। तो ये सब आपको लिख लेना है। उसके बाद है कि टेबल दिया गया है, ये आपकी वर्कबुक में ही देख लेते हैं। Read and name of the things given in the brackets, classify them in solid, liquid and gases। तो आपको यहाँ पे सॉलिड के नाम लिखने हैं, लिक्विड के नाम लिखने हैं और थर्ड गैसेस के। तो हमको यहाँ पे ऊपर नाम दिए गए हैं, तो हम फर्स्ट देख लेते हैं। जैसे सॉल्ट है तो वो सॉलिड में आएगा, लेदर है वो भी सॉलिड में, मिल्क है तो वो हम्म, हम्म, तो देखो सॉल्ट है तो वो सॉलिड में आएगा, फिर लेदर है तो वो सॉलिड में आएगा, फिर मिल्क है तो वो लिक्विड में आएगा, फिर चारकोल है तो वो सॉलिड में आएगा, उसके बाद एयर है तो वो गैस में आएगी, हवा, फिर डीजल है तो वो लिक्विड में आएगा, फिर बटर मिल्क लिक्विड में, फिर स्टीम है तो वो
गैस में, गैसिस में। फिर उसके बाद वुड है तो वो भी सॉलिड में। उसके बाद फैक्ट्री स्मोक तो वो हमको आया गैसिस में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, अभी अभी हमने देखा, वो भी गैसिस में। लास्ट में केरोसिन, वो लिक्विड में। तो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में आज लिख लेना है। छोटा सा ही वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, 2-3 ही चीज़ बाकी हैं। तो तो 2-3 ऐसी एक्सरसाइज हैं वो हम देख लेंगे लास्ट लेक्चर में। तो जो आपकी वर्कबुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको जो मैंने आज आपको बताया है कि जो फर्स्ट 3 आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, नेम ऑफ लिक्विड सब्सटेंस, नेम ऑफ गैसेस, नेम ऑफ सॉलिड, तो ये सब आपको मैंने इसमें बता दिया। फिर उसके बाद जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के जो लास्ट में मैंने एग्जाम्पल देखे, ये आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इनके फ़ोटो भेजने हैं। ठीक है, थैंक यू।